आज हम दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो क्राउड आया है कोई आम लोगों का क्राउड नहीं है, ये हैं रेलवे कर्मचारी। और नागपुर के अंदर एजीएम थी जिसे वार्षिक अधिवेशन कहा जाता है। आज के अधिवेशन के अंदर रेल के मुखिया, जिन्हें रेल मंत्री कहा जाता है, वो और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष व महासचिव बड़े पैमाने पे उन्होंने पब्लिक को संबोधित किया, रेल कर्मचारियों को संबोधित किया। उसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में जोनल अध्यक्ष किशन स्वरूप जी। सर, आज ये जो अधिवेशन हुई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों ये वार्षिक अधिवेशन करना पड़ता है? पहली बात तो सर मैं आपको नेशनल न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जहां भी हमारा प्रोग्राम होता है वहां अपनी पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और यहाँ एजीएम में होने वाली प्रतिक्रिया पे अपना कवर करते हुए हम लोगों का भी इंटरव्यू लेते हैं। इसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद सर। और ये हमारा वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष होता है। पिछले कोविड के कारण ये हमारा अधिवेशन नहीं हो पाया, तो यहाँ नागपुर में सेंट्रल रेलवे और SECR दोनों रेलवे ने कंबाइन करके यहाँ आज प्रोग्राम किया है, जिसमें हमारे रेल मंत्री का आगमन हुआ है। और अभी शाम को शायद मुझे लग रहा है हमारे कानून मंत्री जो हमारे पैटर्न हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उनका भी आगमन होगा। और ये एजीएम होने का मतलब होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपना जो भी लेखा जोखा होती है उससे अवगत कराती है और नई मांगें एसोसिएशन के हित में जो मांगें होती हैं वो भी यहाँ पे उनका डिस्कस किया जाता है। और जो भी हमारे बायलॉज में संगठन हित में जो भी निर्णय होने होते हैं या लिए जाते हैं उनका भी अभी डिस्कस होगा। इनका ये मुख्य कारण है। किशन स्वरूप जी, जिस तरीके से रेल मंत्री मंच पर आए और मंच पर वो एक ऐसी मुद्रा में थे कि बड़ा ही उनके मुंह से ऐसा झलक रहा था, बड़ी खुशी महसूस कर रहे थे। क्या आपने ऐसा कोई दबाव बनाया या जो आपकी जो लंबित जो मांगें थी एसोसिएशन की, क्या उन लंबित मांगों पर जो विचार विमर्श किया महामंत्री जी ने या उसका जो समाधान होने की कोई संभावना लगती है? नहीं सर, ये तो हमारे एक तो संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरवा जी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी का लायन रेल मंत्री जी के साथ बहुत अच्छा है। और एसोसिएशन हित में जो भी उन्होंने कर्मचारियों के लिए जो मांग उठाई है उन पर उन्होंने विचार विमर्श किया है। और शायद मुझे लग रहा है रेल मंत्री जी का आने का वो उत्साहित इसलिए थे कि हमारे भारतीय रेल के ऑल इंडिया SC/ST के सभी भारतीय रेलवे के जोनल और मंडल और आपका ब्रांचों से इतने कर्मचारी आए हुए थे, जहाँ पे यहाँ इतना जमावड़ा इकट्ठा हुआ था। उस भीड़ को देखने के बाद एसोसिएशन की पावर राष्ट्रीय रेल मंत्री जी को देखकर बड़ी महसूस और खुशी हो रही थी कि ये संगठन में बहुत राइज कर रहा है। मैं आता हूँ सर, अभी आपके पास में से हमारे साथ एक साथी जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? बसंत लाल जी। बसंत लाल जी, जिस तरीके से यहाँ एजीएम नागपुर के अंदर हुई है और मंत्री का जो चेहरा था बड़ा खुश नज़र आ रहा था और जो आप आए दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते थे, क्या अब मुर्दाबाद बंद हो जाएगा, जिंदाबाद के नारे लगेंगे? ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है एसोसिएशन का, भारतीय संविधान का, लेबर लॉ। ये कहता है कि जब कर्मचारी अपनी समस्याओं को सरकार के सामने उठाता है और सरकार उन समस्याओं पर कोई समाधान नहीं देती है तो अपना उग्र प्रदर्शन करने का उसका अधिकार होता है, वो मौलिक अधिकार है उसका। और वो अपना किसी भी तरह से चाहे धरना, प्रदर्शन, चेकारे, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, कुछ भी करके वो अपनी समस्याओं को मनवाने की हर संभव कोशिश करता है। समस्याओं का मनवाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। क्या लगता है कि सर जो लंबित मांगे थी, काफ़ी दिनों से लंबित मांगे थी और ये पहला मर्तबा ऐसा है कि एक एजीएम में रेल मंत्री व अन्य मंत्रियों ने आने की शिरकत की है? इसमें हमारी कुछ मांगें थी संगठन की, तो उसको कुछ मांगों को मान लिया गया है। इसमें राष्ट्रीय महामंत्री अध्यक्ष अभी घोषणा करेंगे और हमारे लाइजन महामंत्री से अच्छे हैं रेल मंत्री से, तो ज़्यादातर मांगों को विचार करते हैं और संविधान के तहत मांगों पर विचार करते हैं, उनको पूरा करते हैं। हमारे बीच में कुछ महिला भी हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं?
हम लोग यहाँ एसोसिएशन की तरफ से हाँ। ये रेल मंत्री ने जो हम लोग आश्वासन दिए हैं उस बारे में हम लोग यहाँ सुनने आए हैं। आप तो ऐसी जगह आई हैं जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और उन्हें 22 प्रतिज्ञा भी ली थी, कभी मैं देवी देवताओं को नहीं पूजूंगा, ना मैं वो क्या नाम है विष्णु महेश को कोई अपना वो देवी देवता मानूंगा, बिल्कुल मूर्ति पूजा का खंडन किया था। क्या लगता है कि आप लोग यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे? जी बिल्कुल लेके जाएंगे। जी उन्होंने मैडम, जैसे कहा है, क्या प्रेरणा लेके जाएंगे? क्या प्रेरणा लेके जाएंगे कि हम मंदिर जाएंगे और मंदिर नहीं जाएंगे। अच्छा, आइए और हमारे साथी एक साथी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से ट्रेड यूनियनों को जो सुविधा मिल रही है और आए दिन महामंत्री और अध्यक्ष जी सुविधाओं के लिए लड़ते रहते हैं और आज रेल मंत्री जी आए थे, क्या उन जो पेंडिंग सुविधाएं हैं क्या उनको मिलने के आपको आसार नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं जी। और शुभकामना देता हूं कि आप सदैव जब भी हम लोग का कोई कार्यक्रम होता है SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का, सबसे पहले आपकी उपस्थिति वहां पर दर्ज होती है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू। अब रही बात आपकी संगठन की, तो जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके इतने अथक प्रयास है, इतने अथक मेहनत करते हैं कि जिनकी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूना शायद मेरे लिए नासंभव है। उनकी मेहनत और उनके कार्य, इसी की बदौलत आज हम लोग जो है सर उठाकर किसी भी अधिकारी से अपनी बात मनवाने का काम करते हैं, चाहे वो DRM हो, चाहे वो महाप्रबंधक जी हो, चाहे रेल मंत्री जी हो, चाहे जो भी हो। हम लोगों का काम ही यही है कि मतलब हम लोगों को कर्मचारियों की समस्या उठाकर, अगर हम लोगों को सॉल्व नहीं हो पाती है, तब हम लोग CC के पास अपने राष्ट्रीय महाअध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महामंत्री जी के समक्ष उन समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से वो रेलवे बोर्ड से उन समस्याओं का हल निकाला जाता है और हमारे कर्मचारी सदैव हमारी CC के साथ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात। सर, समाज को तो आए दिन मेहनत करनी पड़ती है। क्या अशोक कुमार जी या BL वर्मा जी की जो मेहनत थी, जो खून पसीना बहा था, क्या वो कामयाब होता नज़र आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राष्ट्रीय महामंत्री शायद मैं नौकरी में 82 में पोस्टिंग हुआ था मेरा 1982 में, तभी मेरी राष्ट्रीय महामंत्री जी से मुलाकात हुई थी और उनसे मैं बहुत मिलके बड़ा प्रसन्न हुआ था। और उन्होंने कहा था, बेटे अगर कोई आपको समस्या हो, मैं प्रधान बड़ौदा हाउस में बैठता हूँ, आपका स्वागत है बेटा, कोई समस्या हो लेके आ जाइएगा। तब हमारी उत्तर रेलवे NRE हुआ करती थी जी। तो तब से मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय महामंत्री जी का कभी कोई अगर रेलवे के हित में, कर्मचारियों के हित में अगर कोई समस्या हो, तो मैंने उनको रातों रात ज़मीन पे DRM ऑफ के सामने रात में मैंने धरना प्रदर्शन करते हुए देखा है जी। और उनकी सक्रियता से लेके हम भी उत्साहित हुए हैं। तभी से हम लोग एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी संभव हो सकता है कर्मचारियों के हित में और एसोसिएशन के लिए, उसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ही सफल होते हैं और उनको जो भी कर्मचारियों की समस्याओं के लिए जो भी दिक्कत हो, जिस तक जाना पड़े जी, वो अपना कंप्लीट करके छोड़ते हैं। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री की संघर्ष की कहानी है। इसलिए वो उनको, हम लोग सभी उनसे प्रेरित हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। सर, ये दीक्षा भूमि ही क्यों चुनी सर? ये तो बहुत दूर पड़ता है और दीक्षा भूमि चुनने का कारण क्या रहा? अब दीक्षा भूमि को शायद मैं ही, अब दूसरों क्यों, मैं ही पहली बार नागपुर में आया हूँ। वेरी गुड। तो मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला है कि बाबा साहब ने जहाँ इतना संघर्ष किया है, तो वो कहना चाहिए वो ज़मीन को, सरजमीन को हम भी चूमना चाहते हैं जहाँ बाबा साहब ने इतने संघर्ष किए हैं। और हर कर्मचारी के लिए ये गौरव की बात है। रहा यहाँ प्रोग्राम करने की बात, तो ये हमारे सेंट्रल रेलवे की जो कार्यकारिणी है, आदरणीय खोया साहब हैं, यहाँ एक सेंट्रल रेलवे है और एक SECR है, उन दोनों जोनल कार्यकारिणी के सहयोग से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ है। सर, किशन स्वरूप जी, आपने बाबा साहब का नाम लिया और मुझे लगता है मुझे छेड़ दिया होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते सब हैं, किताबें उनकी पढ़ते हैं, लेकिन उनकी मान नहीं रहे हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो बहुत आगे जागरूक है और इतनी जागरूक है वो बाबा साहब, और जागरूक होने के कारण ही तो उनका मिशन इतना आगे जा रहा है सर जी। वो बात चली गई जब बाबा साहब ने एक बार कहा था कि भली
आप मतलब जो कुछ ना कर सको, लेकिन जहाँ तक मैं इस कारवां को लेके आया हूँ उसको आगे न बढ़ा सको तो पीछे भी मत लेके जाना। सर बाबा साहब ने 1956 में ये भी कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जी हाँ, ये भी बात सही है। अब ये राजनीतिक इश्यू से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे समाज से बाबा साहब ने जो व्यवस्था करी है संविधान के माध्यम से, जो पार्लियामेंट में जो पहुँचते हैं वो बाबा साहब के माध्यम से पहुँचे हैं, आरक्षण के माध्यम से पहुँचे, लेकिन उनकी विचारधारा को इग्नोर करते हुए जिस पार्टी में जाते इस विचारधारा को अपना लेते, यही कारण है। सर बहुत अच्छी बात कृष्ण स्वरूप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप किसी के दूसरे मकान में जाएंगे या दूसरे को किराए पे लेंगे तो आपको किराएदार की तरह देखा जाएगा, न ही कि आपको एक मकान मालिक की तरह देखा जाएगा। जिस तरीके से कृष्ण स्वरूप जी ने कहा है कि जिस पार्टी में जाओगे उसका आपको मजदूर बन के काम करना पड़ेगा, आप अपनी बातों को नहीं कह सकते हैं और ना ही अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पार, नागपुर से।